हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का जेपीपी 2 क्लियर। तो जो बच्चे भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। कि बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं, ठीक है ना। देखो, फंडामेंटल हर क्वेश्चन का वही होता है, ठीक है ना। कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जामिनेशन का हो, लेकिन वो आपको कितना ज़्यादा कठिन दे सकती है, उसका कॉन्सेप्ट चेंज तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो आपको मैं बताऊं कि देखो, अगर टेंजेंट प्योर, देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो प्योर कॉन्सेप्ट हो उसका यूज, या कई कॉन्सेप्ट का मिक्सर। तो जो जेई में क्वेश्चन आते हैं वो कई कॉन्सेप्ट के मिक्सर से आते हैं, ठीक है ना। उन्हें इतना पता है कि आपने इतना सिलेबस पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब वो टेंजेंट में शायद कुछ और मेथड इन्वॉल्व कर दे, ठीक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए उसमें कोई डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई और मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो कोई यहाँ पर फिक्स नहीं रहता। इसीलिए आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। क्लियर, स्टार्टिंग करें? ओके, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द कर्व दिस एंड दिस। ठीक है, दो हमारे कर्व गिवन है, हमें उनके बीच में क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो उनके स्लोपों के बीच में हम एंगल फाइंड करें दे रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट कर्व है, क्लियर। एंड सेकेंड कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ए फाइंड करना पड़ेगा, इनका क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पर भी y का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर भी y का वैल्यू गिवन है, दोनों को क्यों ना आपस में इक्वल करा दें। नहीं करा सकते, बताइए। यहाँ पर भी y का वैल्यू गिवन है, वहां पर भी y का वैल्यू गिवन है, दोनों को आपस में इक्वल करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से उस साइड जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस के √2 आ गया। ओके, ए आ गया x का वैल्यू। 2 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आ रहे हैं हमारे, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू तो एक ही होने वाला है। क्या होगा, आप रख दें किसी भी इक्वेशन में, रख दें आप y का वैल्यू, तो इस इक्वेशन में रखें तो y इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, डेट इज आपका क्या आने वाला है, 2। क्लियर। तो पॉइंट यहाँ पर अब हमारे क्लियर हो गए कि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है √2,2 और एक आ रहा है माइनस के √2,2। क्लियर। तो अब बताइए, इन पर हम सबसे पहले इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं। अगर कोई इन्वॉल्व हो गया, कोई मिल गया, तो देखो हम देखें जो ऑप्शन है वहाँ पर हमारा कोई भी नेगेटिव तो मिल नहीं रहा है। क्लियर। टेंजेंट के बीच में निकालना है तो नेगेटिव एंगल तो मिल नहीं रहा है, तो नेगेटिव वाला पॉइंट हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो आंसर में नहीं है, इसलिए पॉजिटिव वाले पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले m1 फाइंड करना पड़ेगा। m1 के लिए क्या होगा, फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव करना है आपको, dy/dx। करिए, फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव करिए, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2 आपका आगे आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं, अब m1 के लिए आपको इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं √2,2 पर, निकाल लीजिए क्या आएगा √2,2 पर, माइनस के 2 और x का वैल्यू क्या आएगा, √2, ठीक है ना। तो 2√2 आ गया माइनस का m1 का वैल्यू। ठीक है, अब बताइए m2 का वैल्यू क्या आएगा, m2 का वैल्यू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे एट द पॉइंट ऑफ किसका, √2,2 पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पे करना है ना। तो क्या डेरिवेटिव होगा, 2x, और x का वैल्यू आप रख दें √2, तो यहाँ पर भी क्या मिल गया, 2√2। ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर माइनस के 2√2 मिला, वहाँ पर प्लस के 2√2 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है इन दोनों के बीच का। तो हमें पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2।
क्लियर, ए फॉर्मूला होता है तो कैलकुलेशन कराना है, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मुझे क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, हो गया सारे बच्चों का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी एक ही तो हुआ नहीं और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देखेंगे, ठीक है, इसी को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड m1 का वैल्यू a है माइनस के 2√2 और माइनस m2 का वैल्यू क्या है प्लस के 2√2 अपॉन में 1 प्लस m1 का वैल्यू क्या है माइनस के 2√2 और m2 का वैल्यू क्या है प्लस के 2√2। क्लियर, इसको सॉल्व करा लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा मॉड, ये दोनों ऐड होके माइनस के 4√2, यहाँ पर आपको सॉल्व कराना है तो 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 4 होगा एंड √2 का √2 में मल्टीप्लिकेशन 2 होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर a आ गया, ठीक है। तो बताइए क्या आने वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 4√2 और आपका नीचे क्या बचा माइनस के 7, तो अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमें क्या मिला tan थीटा इज इक्वल टू 4√2 अपॉन 7, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7। तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 4√2 अपॉन 7, सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। रुड़की में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, आईआईटी रुड़की का आप सभी ने नाम पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं टेंजेंट और नॉर्मल का है, बेसिक है, बेसिक से कुछ ज़्यादा नहीं है। इतने सरल क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। देखो कठिन टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं है, यहाँ से तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बस कहीं वो किसी और क्वेश्चन को मिक्सअप ना कर दे टेंजेंट और नॉर्मल में, अगर मिक्सअप कर दिया तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, फिर मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। क्लियर, ठीक है, कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, देखो जेईई मेंस 1984 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। तो आइए दोस्तों अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये जेईई मेंस में 1984 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इजी तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना, टू द कर्व दिस, इस कर्व पर। अब देखो कौन से नॉर्मल का, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। क्लियर, मतलब जो नॉर्मल है वो हमारे किस पॉइंट से पास हो रही है 1,2 से पास हो रही है। क्लियर, तो अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तब तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन एक कंडीशन दी है, चलो इसके थ्रू हम देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन करने के लिए है जो जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। क्लियर, और पॉइंट दिया है 1,2, ठीक है ना, नॉर्मल पास हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, जो नॉर्मल है वो यहाँ से क्या हो रही है पास हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं पासेस, ठीक है ना। तो बताइए, अब बताइए क्या करें। तो सबसे पहले कुछ भी हो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बताइए। और अगर इक्वेशन और नॉर्मल होता तो वो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानना पड़ेगा, वहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, उसको इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और जैसे ही हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाते हैं देन हम नॉर्मल का इक्वेशन बता पाते हैं। सिंपल, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया h, k है हमारे पास। क्लियर, तो h, k है तो एक कर्व पे तो लाई करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2, इसको इक्वेशन 2 देते हैं।
अब पॉइंट मान लिए, लेकिन स्लोप भी तो निकालना पड़ेगा नॉर्मल का। तो डेरिवेटिव कराइए तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2x अपॉन सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्लियर, 4 हो जाएगा डिवाइड हुआ तो, ठीक है, 2x/4, तो यहाँ पर x/2 आ गया, क्लियर। लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालें, तो क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो h, k पे क्या होगा हमारा h/2 होगा। तो ये तो आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें तो फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो तो क्या होता है -k1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका रिवर्स होगा और माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2/-2/h क्या हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगा, y-y1 क्या है हमारे पास x1 y1 ये है h, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -2/h और x - h, क्लियर, x1 h हमारे पास। अब देखिए, अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर कौन सा पॉइंट कांटेक्ट है, मतलब स्थित है, कौन सा पॉइंट है 1,2, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई कराएगी 1,2 को, तो यहाँ पर 2 - k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/h और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 - h, ठीक है। तो h का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आ जाएगा 2h -kh, -2 का मल्टीप्लिकेशन -k2 और +k 2h आएगा, क्लियर। तो बताइए 2h से 2h कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से kh या h के इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आ गया ये तो, ठीक है। अब बताइए इक्वेशन 2, बताइए यहाँ से क्या करें आप, k का वैल्यू फाइंड कीजिए, k इज इक्वल टू क्या आएगा 2/h आ गया, ठीक है ना। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने हमारे थ्योरी पोर्शन में भी देखा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ थ्योरी पोर्शन करा रहा था, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं थ्योरी पोर्शन में भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 1984 में आया था, ठीक है, 1984 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए तो k का वैल्यू a भी है, k का वैल्यू a भी है, दोनों को इक्वल करा सकते हैं, तो करा दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, बार बार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 था, ठीक है ना, यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा तो 4 आएगा, तो इक्वल कराइए तो क्या आएगा 2/h इज इक्वल टू h²/4, तो यहाँ से h³ का वैल्यू 8 आ गया, मीन्स h का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके, ठीक है ना, h का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। जब h का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2,1, क्लियर, h का वैल्यू 2 था, k का वैल्यू 1 था, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल अब क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बताइए h का वैल्यू 2 है तो -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया -1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ नहीं फाइंड कर पाएंगे, बताइए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या हो जाएगा, y - y1 क्या है 1 -1 होगा m, ठीक है ना, x - 2 इसको करा लीजिए, तो यहाँ पर -kx + k2 यहाँ पर लाएं तो ये क्या हो जाएगा x + y, वहाँ पर जाएगा 3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गया x + y = 3। मुझे लगभग याद आ रहा है कि थ्योरी पोर्शन में हमने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, आप लोग ने देखा हो तो चेक करा लेना। ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर आप लोग उस सन में होते, ठीक है ना, जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिक्स हो गया था, ठीक है ना। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है हमारे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, देखिए द कर्व दिस हैज एट, मतलब इस कर्व पर इस पॉइंट पर क्या है, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया अ वर्टिकल टेंजेंट, एक वर्टिकल टेंजेंट है क्या,
अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, क्या एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है। एन ऑब्लिक टेंजेंट, इसका मतलब एक्स एक्सिस से कोई एक एंगल बनाता हुआ टेंजेंट है। इस तरीके से देखिए, किस तरीके से, इस तरीके से एंगल, मतलब इस तरीके से, मतलब तिरछी, हिंदी में इसका मीनिंग होता है तिरछी टाइप का, ठीक है ना। लेकिन ऑब्लिक मतलब होता है आपका इस तरीके से कि कुछ एंगल एक्स एक्सिस से बनाता हुआ टेंजेंट है, ठीक है ना। एंड डी ऑप्शन है आपका कोई टेंजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डी ऑप्शन तो ऑलवेज आपको लग रहा है कि करेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई तो टेंजेंट होगा ना किसी कर्व पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। देखते हैं तो कर्व क्या है हमारे पास। सबसे इजी क्वेश्चन है हमारे ख्याल से, थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 है, ठीक है ना। इस पर वो क्या पूछ रहा है, इस पर वो पूछ रहा है कि एट द पॉइंट 0,0 पर हमारा क्या है। तो अब बताइए, अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लें तो पता चल गया टेंजेंट का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो पॉइंट गिवन है, dy/dx फाइंड कीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/5 एक्स की पावर 1/5 माइनस 1, तो यहाँ से 1/5 एक्स की पावर माइनस के 4/5, तो यहाँ से हमारा क्या होगा अगर देखा जाए तो बेसिकली 1/5 और अपन में क्या आ जाएगा एक्स की पावर प्लस के 4/5, ठीक है ना, dy/dx, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होने वाला है, dy/dx एट द पॉइंट ऑफ 0,0, तो यहाँ से 1/5 और x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो दोस्तों किसके लिए होता है, π/2 के लिए होता है। मतलब जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस से टेंजेंट हमारी 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है ना। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो टेंजेंट हमारी किस तरीके की हो गई, एक वर्टिकल टेंजेंट मिलेगी हमें, ठीक है ना, वर्टिकल टेंजेंट, ओके, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें करने हैं, ये सारी चीज़ क्लियर दिमाग में फिट बैठ गया बिल्कुल, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप सभी को मज़ा आ रहा है तो लाइक करना वीडियो को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।